सैम बहादुर करके ट्रेलर रिलीज हुआ है और जवानी से लेकर के बुढ़ापा तक के कैरेक्टर को विकी कौशल ने जिस तरीके से ग्रैब किया है और कितनी खूबसूरती से वो मूवी में जो है पुल आउट करते हुए नजर आ रही है, वो तो काबिले तारीफ है ही। बट ट्रेलर में आगे बढ़ने से पहले, मैं ट्रेलर की बातें करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूं कि देख, बॉलीवुड एक ऐसा मार्केट है ना जहां पे अब देशभक्ति को भी पेशा बनाया जा रहा है और ये कोई नई चीज नहीं है। जब भी कोई चीजें आती है उसका पेशा बन ही जाता है, लेकिन बॉलीवुड इन सब चीजों में काफी ज्यादा उससे महारत हासिल है। क्योंकि हाल में ही आपने देखा होगा कि बहुत सारी फिल्में जो अच्छी थी वो तो चलेगी ही चलेगी और जो खराब है वो पिट गई। हाल में ही एक सो कॉल्ड अपने आप को सुपरस्टार कही जाने वाली एक्ट्रेस की फिल्म आई थी और वो फ्लॉप हो गई। तो उनका स्टेटमेंट ये है कि जो मेरी मूवी को नहीं देख रहे हैं, जो बायकॉट कर रहे हैं, वो रियल मायने में देशभक्त नहीं है। अब दीदी को कौन समझाए कि देशभक्ति बोल के नहीं दिखाया जाता है। देशभक्ति जो है ना वो लोग महसूस कर लेते हैं, आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे देश के जवान, हमारे इंडियन आर्मी, हमारे जितने भी खेल जगत के एथलीस्ट जो हैं, उनको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मैं बहुत बड़ा देशभक्त हूँ। उनकी कारनामे बता देती है कि वो कितना बड़ा देशभक्त है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, बात अगर कंट्री पे आएगी तो देश का हर एक नागरिक देशभक्त है। आपको बताने का जरूरत नहीं है कि कौन देशभक्त है कौन नहीं है। और ये स्टेटमेंट अपने आप में ही एक क्रिमिनलाइज एक्टिविटी को जस्टिफाई करता है। पता नहीं आप पे कोई एक्शन लेता क्यों नहीं है। ऑडियंस तक को आप देशद्रोही बोल देती हो, फिर भी कोई कुछ आपके अगेंस्ट करता नहीं है। मुझे नहीं पता इसके पीछे रीजन क्या है, लेकिन मैं सभ्य भाषा में ही आपको समझाऊंगा कि देशभक्ति बोलने की ज़रूरत नहीं है। ऑडियंस खुद ब खुद महसूस कर लेगी, इनफैक्ट देश की जनता खुद ब खुद महसूस कर लेगी, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल जो है वो हाल में ही सैम बहादुर का ट्रेलर कर दिया है। पहले तो बात करूंगा इसके एक्टर के बारे में कि विकी कौशल ने कितनी खूबसूरती से, इतनी खूबसूरती से इसे निभाया है कि भाई एक जवान सैम मानेकशॉ हमारे फील्ड मार्शल है, जो कि सबसे ऊंचा पोस्ट होता है। ऑब्वियस सी बात है, स्टार्टिंग में वो फील्ड मार्शल तो बने नहीं है, उनकी जर्नी को जो है ना वो ग्रैब अप करके दिखाया जाएगा और हर एक पहलू को अच्छी तरीके से मूवी में मर्ज किया जाएगा। और यही तो देखना है। देखो, मैंने ऑब्वियस सी बात है, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पता है कि ये स्टोरी कहाँ कहाँ जाएगी, किस किस जगह को एंगल लेगी। पाकिस्तान वॉर का इसमें जिक्र होगा, बांग्लादेश, ऑब्वियस सी बात है बांग्लादेश का निर्माण में भी सैम मानेकशॉ का बहुत बड़ा हाथ था। उसके बाद जो है वर्ल्ड वार 2 में भी सैम मानेकशॉ एज ए इंडियन सिपाही इंडिया के तरफ से ब्रिटिश के लिए लड़ने गए थे। तो ये सारी चीजें मैंने तो पढ़ा है और ऑब्वियस सी बात है ये सब चीजें मूवी में भी होंगी। लेकिन इसके अलावा उनके पर्सनल लाइफ, उनके डिसीजन, उनका डायलॉग, देखो ऑब्वियस सी बात है इसके राइटर तो होंगे ही होंगे, लेकिन एक चीज और इसमें ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि इसमें बहुत सारे राइटिंग जो है ना फिल्म के राइटर को करने की जरूरत भी नहीं पड़ी होगी। क्योंकि सैम मानेकशॉ का डायलॉग डिलीवरी एट अ टाइम इतना करेक्ट था, इतना ज्यादा ब्रेवरी वाला था कि आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। वो रियल डायलॉग है, उनके रियल लाइफ में उन्होंने बोला है। जैसे कि लास्ट का डायलॉग जो है ट्रेलर के लास्ट में ही आपने सुना होगा कि वो बोले थे कि मेरे रिटन ऑर्डर के बिना कोई भी सैनिक अपने पोस्ट से नहीं हट सकता है और वो मैं ऑर्डर कभी नहीं दूंगा। ये लिटरली में जो है वो सैम मानेकशॉ का डायलॉग है और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरती के साथ ग्रैब किया गया है। और मैं तो ये मानता हूँ ना भाई कि विकी कौशल इज बॉर्न टू बी अ इंडियन आर्मी। ऑब्वियस सी बात है वो एक्टर बन चुके हैं, लेकिन किस खूबसूरती के साथ वर्दी में विकी कौशल को देखना ना यार एक अलग ही हमें और प्रोवाइड करता है। हाल में विकी कौशल की एक और मूवी आएगी डंकी, उसमें भी उनका सपोर्टिंग कास्ट का रोल है, लेकिन उस पर कोई बात नहीं कर रहा है क्योंकि वो शाहरुख खान की फिल्म है। लेकिन जब वर्दी में विकी कौशल आ जाते हैं ना तो उनका कोई तोड़ नहीं है भाई। बंदा के अंदर अपने आप में ही पता नहीं किस तरीके का ऑरा आ जाता है। सैम मानेकशॉ का मैं पर्सनली उनका इंटरव्यू देखा है, जितना भी हो सका मैंने देखा है, और उनकी चाल, उनकी बात करने का तरीका इतनी खूबसूरती से ग्रैब कर दिया कि आप स्क्रीन पे इमेजिन ही नहीं करोगे कि सैम मानेकशॉ बोल रहे हैं या विकी कौशल। और यही तो एक एक्टर की खासियत होनी चाहिए कि कोई भी रोल मिले बंदा बेझिझक कर ले। ऑब्वियस सी बात है इसके पीछे एफर्ट तो लगता है, लेकिन काम को एकदम पूजा की तरह देखे। नहीं तो बहुत सारे एक्टर जिनकी फिल्में अभी पिट रही है 40 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, तो उनको समझना चाहिए कि एक्टिंग प्रिपरेशन के लिए क्या चीजें होती है। समय बदल रहा है, अब आप सुपरस्टार वही है जो काम में मेहनत दिखाएगा। ऑब्वियस सी बात है, आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।